कुंभ मेले की भीड़ हो या फिर हिमालय की कोई बर्फीली गुफा, अक्सर ये रहस्यमयी आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। ये हैं नागा साधु। पर आखिर ये हैं कौन और कोई भला ऐसा जीवन क्यों चुनता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं इनके त्याग और इस कठिन यात्रा को। सोचिए जरा, परिवार, घर, यहां तक कि अपने कपड़े तक छोड़ देना। क्यों? ये एक सवाल है जो हम सबके मन में आता है ना? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो एक इंसान को अपनी पहचान तक मिटा देने पर मजबूर कर देती है? आइए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये नागा साधु? देखिए, ये कोई आम सन्यासी नहीं है। ये है कठोर तपस्वी। ऐसे तपस्वी जो सच की राह पर चलने के लिए हर सांसारिक सुख, हर मोह माया को पीछे छोड़ देते हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन बस एक विश्वास पर टिका है। वो खुद को ईश्वर का दूत मानते हैं, शिव के परम भक्त, और उनका ये मानना है कि ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है, इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लेना। नागा साधु बनना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता। ये 12 साल का एक बहुत लंबा और बेहद कठिन सफर है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं कि इस सफर में होता क्या क्या है। जी हां, पूरे 12 साल। इतना वक्त लगता है इस यात्रा को पूरा होने में। और इन 12 सालों में भी जो पहले 6 साल होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान उन्हें वो आध्यात्मिक शिक्षा और ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें इस मुश्किल रास्ते के लिए तैयार करती है। नागा बनने की ये जो प्रक्रिया है, इसके कई पड़ाव हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत। अगर इसमें वो सफल हो गए तभी उन्हें महापुरुष दीक्षा मिलती है। और फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार। पर ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये उनके आत्मनियंत्रण और समर्पण का इम्तिहान है। और अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाटकीय, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, प्रतीकात्मक मृत्यु का अनुष्ठान। मतलब एक साधु के तौर पर दोबारा जन्म लेने के लिए उन्हें अपने पुराने मैं के लिए मरना पड़ता है। इस अनुष्ठान को कहते हैं पिंडदान। और इसमें होता यह है कि वो व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि आखिर में अपना खुद का श्राद्ध करता है। ये एक तरह से सांकेतिक मौत है, इस बात का ऐलान कि दुनिया और उसके हर रिश्ते से अब उनका कोई लेना देना नहीं रहा। इस अनुष्ठान की गहराई इस एक नंबर में छिपी है। 17 कुल 17 पिंडदान किए जाते हैं। 16 अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों के लिए और 17वां अपने खुद के लिए। इस एक क्रिया के साथ ही वो दुनिया के लिए खुद को मृत घोषित कर देते हैं। पिंडदान के बाद सब खत्म। उनका पुराना परिवार, उनका गोत्र, उनका नाम, सब कुछ। उनका अखाड़ा और उनके गुरु ही उनका नया और इकलौता परिवार बन जाते हैं। वो एक बिल्कुल नई जिंदगी में कदम रखते हैं। अच्छा, दीक्षा की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन एक नागा साधु आखिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता कैसे है? चलिए अब उनकी इस कठोर जीवन शैली से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब जानते हैं। ये शायद वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आखिर इस दिगंबर अवस्था यानी बिना कपड़ों के रहने के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब ना उनके गहरे दर्शन में छिपा है। वो मानते हैं कि इंसान बिना कपड़ों के ही पैदा होता है और यही उसकी प्राकृतिक अवस्था है। कपड़े पहनना एक सांसारिक मोह है और नग्नता उस मोह के परम त्याग का प्रतीक है। वो अपने शरीर को कपड़ों से नहीं बल्कि पवित्र भस्म से ढकते हैं। हिमालय की जमा देने वाली ठंड में बिना कपड़ों के रह लेना, मतलब ये मुमकिन कैसे है? क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? देखिए, उनकी इस सहनशीलता का राज कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह है कठोर अनुशासन। वो 3 खास तरह के योग करते हैं, अपने खाने पीने पर बहुत सख्त कंट्रोल रखते हैं और उनका ये पक्का विश्वास है कि शरीर को जैसा सिखाया जाए वो उसी माहौल में ढल जाता है। उनकी जीवन शैली से जुड़े 2 और बुनियादी सवाल, वो खाते क्या हैं और रहते कहाँ हैं? उनका जीवन एकदम न्यूनतम जरूरतों पर चलता है। कोई पक्के घर नहीं होते, बल्कि जंगलों या पहाड़ों में बनी छोटी छोटी कुटिया में रहते हैं। बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे जमीन पर सोते हैं। और खाने का नियम यह है कि दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। अगर कुछ न मिले तो भूखे रहते हैं और दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं। लेकिन नागा साधुओं का जीवन सिर्फ अपनी तपस्या तक ही सीमित नहीं है। उनके समुदाय की अपनी एक व्यवस्था है, एक पदानुक्रम है और एक बहुत बड़ा मकसद भी है। चलिए अब उसे समझते हैं। ये भी एक मजेदार बात है कि नागा साधुओं को उनकी दीक्षा की जगह के हिसाब से अलग अलग उपाधियां मिलती हैं। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा कहलाते हैं, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा।
ये उनके संगठित ढांचे की बस एक छोटी सी झलक है। जैसा कि मैंने कहा, उनका जीवन सिर्फ तपस्या नहीं है, उनके कई कर्तव्य भी होते हैं, जैसे अपने गुरु की सेवा करना, आश्रम की व्यवस्था देखना, प्रार्थना और ध्यान में लीन रहना, योग का अभ्यास करना और सबसे जरूरी सनातन परंपराओं की रक्षा करना। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हमारे पास क्या क्या है, वही नागा साधुओं का जीवन हमें दिखाता है कि शायद असली आजादी कुछ भी न होने में है। क्या ये त्याग ही परम स्वतंत्रता है?